तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम जानने वाले हैं मैंने सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए अपना वेल सेटल जॉब क्यों छोड़ा। महीने का 40,000 मुझे सैलरी मिलता था, फिर भी मैंने अपना जॉब क्यों छोड़ा। क्या ट्रेडिंग करने के लिए जॉब छोड़ना सही या गलत है। ये मेरा डिसीजन सही साबित हो या गलत साबित हो। मैंने घर वालों को कैसे समझाया, मैंने अपने परिवार वालों को कैसे समझाया, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। क्या आप भी ट्रेडिंग करने के लिए जॉब छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ सकते हैं तो आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को कैसा तैयार करना पड़ेगा, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो लगभग 2 महीने पहले ही मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। जॉब तो छोड़ दिया मैंने 2 महीने पहले ही, लेकिन मेरा तैयारी चालू था लगभग 1 साल पहले से। 1 साल पहले ही मैंने सोच लिया था कि मुझे ये 9 to 5 जॉब नहीं करना, मुझे ये झंझट भरी ज़िंदगी नहीं जीनी। मुझे भी अपने कुछ कुछ ड्रीम्स है वो पूरे करने हैं। मुझे भी अपने परिवार वालों को खुशियों के साथ अपने आप को बाँटना है। मुझे भी देश-विदेश घूमना है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेने हैं, बंगला लेना है। लेकिन 9 to 5 जॉब करने वालों को यही दिक्कत होती है कि उनको अपना जो भी खुशियाँ है वो अपनी लिमिट में रहनी पड़ती है। मतलब वो लिमिट के बाहर जाकर अपने आप को खुश नहीं रख पाते। जब भी उनको अपने आप को खुश करना पड़ता है, 2-3 4 दिन की छुट्टी चाहिए होती है, उनको आपको आपको तो पता है कि बॉस के सामने हाथ गड़गड़ाना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे तंग आ चुका था मैं इस ज़िंदगी से। इसलिए मैंने 1 साल पहले ही अपने आप को सोच लिया था कि बाबा मुझे ट्रेडिंग करनी है और मुझे ये अपना फर्स्ट इनकम ऑफ सोर्स बनाना है। मुझे ये 40,000 का जॉब नहीं चाहिए। मैं पराग प्रोफेशन से एक सिविल इंजीनियर हूँ। हाँ, मुझे लगभग 40,000 अब सैलरी है। आगे जाते जब 1-2 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए भी सैलरी होगी, क्या मैं खुश रहता था? नहीं। मुझे अपने जो भी ड्रीम्स हैं वो सिर्फ़ मुझे ट्रेडिंग करके ही पूरे करने हैं। ये मैंने अपने सोच लिया और मैंने ये भी सोच लिया था जब तक मैं 1 साल तक प्रॉफ़िटेबल नहीं बनता, तब तक मैं जॉब नहीं छोड़ूँगा। मतलब 1 साल तक नेट प्रॉफ़िट रहना होगा मुझे। मतलब समझो आज अगर मैंने ट्रेडिंग चालू करी तो आज से 1 साल बाद जो भी मेरा P&L स्टेटमेंट है वो मुझे प्रॉफ़िट में ही चाहिए। 1 रुपए भी अगर लॉस होगा तो मैं फिर से अभी अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करना चाहूँगा। ऐसा मैंने पहले ही सोच लिया था। तो मैंने उसके लिए बहुत अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया था, बहुत अपने आप को एक रूल्स के अंदर बाँधा हुआ था मैंने। मैं जब भी उठता था, सोता था, मैंने मन में एक ही सवाल थे, मुझे अपने खुशियाँ, अपने ड्रीम्स पूरी करनी है, मुझे ट्रेडिंग के माध्यम से ही पूरी करनी है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा ज़रिया है, आप अपने घर बैठ के या कहीं भी जाके अपने आप को ट्रेडिंग करके अपने आप को एक अच्छा वेल सोर्स ऑफ इनकम आप ट्रेडिंग को बना सकते हो। आजकल के लड़कों को ये मालूम नहीं कि 9 to 5 जॉब से आप खाली अपने जो गरज है वो पूरी कर सकते हो सिर्फ। खुशियाँ अपने आप को नहीं मिलती। तो मुझे ये पहले ही मालूम हो चुका था, इसलिए मैंने ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे जो कुछ भी कोर्सेज़ थे वो मैंने पूरे किए। जो भी कोर्स करता था, उसके करने के बाद मैं एनालाइज़ करता था चार्ट पर, एनालिसिस कैसे करते हैं, चार्ट कैसे देखते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सारे चीज़ों को मैंने सीखना शुरू किया। पहले ही मतलब आपने मेरा 2 साल पहले का वीडियो देखा होगा कि 2 साल मत सॉरी आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि मैंने 2 साल पहले 6 लाख रुपए का कैसा नुकसान किया था। वो 6 लाख नुकसान करने के बाद मैंने ट्रेडिंग पूरी तरीके से बंद कर दी और मैंने मैंने मन में ठान लिया कि मुझे ट्रेडिंग करके ही अपने आप को वो डिपेंडेंट बनाना है। मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना था। मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे फ्रीडम चाहिए। इसलिए मैंने सब सीखना चालू किया, फिर से मैंने अपनी ये नई ज़िंदगी चालू की। तब मैंने सोच लिया कि जब तक मैं 1 साल में अगर नेट प्रॉफ़िट रहा तो ही अपने में जॉब छोड़ूँगा। अभी जॉब छोड़े हुए मुझे 2 महीने हुए और जब मैं जॉब छोड़ना चाहता था, मैंने अपने माता-पिता को जब बताया कि बाबा मुझे अपना जॉब छोड़ना है, तो उनके मन में एक ही डाउट था कि ये इंसान पागल तो नहीं है, ये ऐसा ऊट-पटांग हरकतें क्यों कर रहा है? जॉब छोड़ रहा है, अपना वेल सेटल इंजीनियर है, घर वाले बाहर वाले जो जो भी मेरे रिलेशन में है वो क्या कहेंगे, सिर्फ शेयर मार्केट के लिए ये जॉब छोड़ रहा है। ये सब होने वाला तो मुझे मालूम था, इसलिए मैंने 1 साल का अपना P&L स्टेटमेंट उनको दिखाया कि देखिए मैं 1 साल में इतना इतना पैसे मैंने कमाया है, वो भी सिर्फ ट्रेडिंग करके। जो मुझे अपने 9 to 5 जॉब में मुझे सैलरी नहीं मिल पाती, उससे ज़्यादा मैंने सिर्फ ट्रेडिंग से कमाया। उनको तब जाके विश्वास हुआ मुझ पे कि बाबा ये ट्रेडिंग शेयर मार्केट में कुछ कर सकता है। ये सब पूरा तैयारी करके मैंने शेयर मार्केट को अपना फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बना लिया। ट्रेडिंग छोड़ने के बाद पहले और एक बात, जब आप ट्रेडिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हो, आप जॉब छोड़ देते हो, तो मैंने सोचा था कि अगर मुझे जब मैं जॉब छोड़ूँगा, तो अगर मुझे 1 साल तक प्रॉफ़िट नहीं हुआ तो उस 1 साल का बैकअप जो भी मेरा महीने का 40,000 था, वो बैकअप मैंने करके रखा था पहले। मतलब अगर मुझे ट्रेडिंग में लॉस ही हुआ, तो मुझे महीने का 40,000 मिलना ही चाहिए, ऐसा मेरा बैकअप था। इसलिए मैंने ये जॉब छोड़ने की इतना बड़ा डिसीजन लिया। तो अगर आप भी अगर ट्रेडिंग करके सिर्फ जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप अगले 2 साल के लिए प्लान रहिए।
अगले 2 साल का आपके पास बैकअप होना ही चाहिए। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आप ट्रेडिंग से सिर्फ पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। कभी आप प्रॉफिट में रहते हो, कभी आप लॉस में रहते हो। आपको पता नहीं होता कि कब आप लॉस में जाओगे, कब प्रॉफिट में आ जाओगे। आपका अगर कैपिटल 1 लाख है तो 1 लाख के 1 लाख एक महीने भी डूब जाएंगे। आपके पास बैकअप होना चाहिए। इसलिए मैंने अपने आप को फुल प्लान करके रखा था कि मैंने अगर 1 साल तक मुझे लॉस भी, अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो मेरे का बस महीने का 40,000 जो भी मेरा खर्चा चलता है वो निकलना चाहिए। इस तरह मैंने आपको पूरा प्लान तरीके से रखा था। और मैंने अपना पेमेंट स्टेटमेंट भी, मतलब जो कुछ भी मेरे 1 साल में जो कुछ भी मैंने गलतियाँ की थी उसको वो मैंने जर्नल करके रखा था। जो कुछ भी मैं गलतियाँ करता था, वो ट्रेडिंग करता था और रिवर्स ट्रेडिंग करता था, रैंडम ट्रेड लेता था। जो कुछ भी मैं गलतियाँ करता था उससे मैंने सीख ली थी कि मुझे ये आगे नहीं करना है। अगर आज भी मुझे 2 महीने हुए, अगर हाँ, सिर्फ मुझे 2 महीने हुए ट्रेडिंग जॉब छोड़ के, लेकिन आज भी मुझे लगभग सिर्फ 10 या 15,000 ही प्रॉफिट हुआ है 2 महीने में। लेकिन मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास मेरा बैकअप है। अगर और मैंने अपने माता पिता को ये भी बताया था, अगर मुझे ट्रेडिंग करते वक्त मतलब अनसक्सेसफुल रहा तो मुझे सिर्फ 2 साल चाहिए। मैंने उनसे मांगे थे सिर्फ 2 साल। मुझे सिर्फ 2 साल दे दो, अगर मैं ट्रेडिंग में अनसक्सेसफुल रहा तो मैं फिर से अपने जॉब पे वापस लौट जाऊंगा, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूँ। मुझे इंजीनियर की नौकरी कहीं भी लग सकती है। तो इसके लिए मैं सब मेंटली प्रिपेयर था, इसलिए मैं जॉब छोड़ने की जरूरत कर पा रहा था। अगर आप भी ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ना चाहते हो तो आप पूरी चीज़ों का, आपका खर्चा कितना है महीने का, आप कितना कमा रहे हो, अगर आप अगले 2 साल के लिए अपना बैकअप रख सकते हो या नहीं, ये पूरी चीज़ों का आप पहले मुआवजा कीजिए। पहले देखिए आपके पास कैपिटल कितना है, आप उससे कितना ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग से आप पैसे नहीं कमा सकते। मतलब कमा सकते हो, लेकिन पहले 1-2 साल आपके अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे। जब तक आप एक रेगुलर ट्रेडर नहीं बन जाते, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन नहीं जाते, तब तक आप कुछ कहा नहीं जा सकता ट्रेडिंग में। कभी आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आपको लॉस झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं आपको आज एक बता रहा हूँ कि अगर आप भी सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए अपना जॉब छोड़ना चाहते हो तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एक तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, आप अपने पिछले 1 साल का ट्रेडिंग का पेमेंट स्टेटमेंट देखिए। अगर वो प्रॉफिट में है तो ही आप सोच सकते हो कि मुझे सिर्फ ट्रेडिंग से इनकम हो सकती है। अगर वो नेगेटिव में है, 1 रुपये भी अगर नेगेटिव में है, तो ट्रेडिंग के बारे में सोचे भी मत, जॉब छोड़ने के बारे में सोचे भी मत। ये रही पहली बात। दूसरी बात रही आपका बैकअप। अब अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो अगले 2 साल का आपके पास बैकअप होना चाहिए। मतलब आज आपकी सैलरी 20,000 है महीने को, तो अगले 2 साल तक आपको 20,000 महीने को मिलते रहने चाहिए। ऐसा आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। ये रही दूसरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको फाइनेंशियली बैकअप चाहिए ही चाहिए। मैंने आपको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ट्रेडिंग से आपका जो भी खर्चा पानी है वो नहीं चलने वाला पहले 1-2 साल, जब तक आप प्रोफेशनल रेगुलर ट्रेडर नहीं बन जाते। तो ये सबसे पहले। और दूसरी बात, आपको जो भी आप ट्रेडिंग में गलतियाँ करते हो, क्या आप उससे कुछ सीख पा रहे हो? क्या आपकी ट्रेडिंग में गलतियाँ आपको समझ आ रही है? अगर समझ नहीं आ रही तो आप ट्रेडिंग करने के बारे में सोचिए मत। पहले आपको अपनी गलतियाँ समझ आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, कैसे आपको नुकसान हो रहा है, कैसे फ़ायदा हो रहा है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग छोड़ सकते हो। तो ये तो रहा कुछ मेरा एक्सपीरियंस। आपको अगर ट्रेडिंग के बारे में आपको भी जॉब छोड़कर ट्रेडिंग करना है तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया उसके बारे में आप गौर कीजिए। और अभी तो मेरा करियर ट्रेडिंग का चालू है, देखेंगे अभी क्या क्या होता है। मैं हर एक 6 महीने में अपना पेमेंट स्टेटमेंट आपको दिखाते जाऊँगा। जो भी है वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, आपको दिखाते जाऊँगा। अभी 2 महीने हुआ, अगला मेरा पेमेंट स्टेटमेंट आपको 4 महीने बाद दिखाई देगा। अगर जो भी है प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दिखेगा, लॉस होगा तो लॉस दिखेगा। तब तक के लिए बाय।